वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस परीक्षा अध्ययन का चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फॉर्मस स्टोरी। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इसमें जो है हम 19 से लेकर 23 तक पूरी ईवीएस हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट जो है मैंने बना चुका हूँ, जो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया है ताकि वीडियो के अंदर ही आपको जो है पूरा चैप्टर जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव और फिलअप हैं वो याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, द लीव्स ऑफ द विच ट्री आर यूज टू प्रोडक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट। लीव्स मतलब पत्तियाँ, ऑफ द विच किस पौधे किस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं आर यूज की जाती हैं टू प्रोडक्ट मतलब बचाने के लिए सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट, ताकि इंसेक्ट बीजों पे ना लगे। तो इसके लिए जो है नीम की पत्तियां, जनरली जानते भी होंगे कि नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं बीज के अंदर, तो वो खराब नहीं होता। तो आपको नीम याद रखना है। उसके बाद सेकंड है, वेयर इज पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। पोंगल जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। तो आप पीटी से याद कर लीजिए पोंगल, तो पी और टी पोंगल, तो पोंगल से तमिलनाडु। उसके बाद टू प्लाउ द लैंड फार्मर्स हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग। तो प्लाउ मतलब जुताई करने के लिए, लैंड की मतलब ज़मीन के लिए किसान अब क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो TRACTOR, तो ट्रैक्टर में आपको टिक करना है। मोटरसाइकिल से तो होगा नहीं, कार से तो होगा नहीं, प्लाऊ और जीप से भी नहीं होगा, ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद विच ऑर्गेनिज्म मेक द सॉइल फर्टाइल। कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो मिट्टी को फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाता है, तो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मतलब होता है केचुहा। केचुहा जो है इससे जो है मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थ्रेसर इन द फार्मिंग। थ्रेसर जो है खेतों में यूज किया जाता है। इस तरह की मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका काम जो है टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द कट क्रॉप। जो भी खेती कटती है तो उससे अनाज निकालने के लिए थ्रेसर का यूज किया जाता है, टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम कट क्रॉप। तो ये आपके हमारे जो है पाँचों जो है कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। चलिए फिलअप्स के अंदर देखिए, प्रीवियसली अ डैश वाज यूज्ड फॉर प्लॉइंग द फील्ड। तो प्रीवियसली मतलब पहले जो है क्या यूज किया जाता था खेतों की जुताई के लिए, तो पहले जो है अ प्लाउ PLOUZ मतलब हल का यूज किया जाता था पहले जो है खेतों को जुताई के लिए। तो प्लाउ याद रखना है PLOUGH। ओनम इज अ फेस्टिवल ऑफ। तो ओनम किसका है, तो ओनम जो है केरला का है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पोंगल हमने पढ़ा था तमिलनाडु का है, और ओनम आपको याद रखना है कि ओके, ओ है यहाँ पर, के है तो ओके से आप याद रखनी है, और पीटी से जो है आपको पोंगल और तमिलनाडु याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, ऑन बसंत पंचमी गॉडेस डैश इज वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा किया जाना, गॉडेस मतलब देवी। तो बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती माता सरस्वती की पूजा की जाती है, SARAS सरस और WATI वती। तो सरस्वती जो है आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखिए, यूजुअली डैश इज मेड आउट ऑफ द मेज ज्वार बाजरा एंड वीट। तो इससे क्या बनाई जाती है, तो रोटी, ROTI रोटी इज मेड आउट ऑफ द मेज, इनसे बनाई जाती है। तो मेज मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा आपने सुना ही होगा, वीट मतलब गेहूँ होता है। फिफ्थ नंबर क्या है, वेजिटेबल्स लूज देयर। तो वेजिटेबल जो होता है ये लॉस कर देते हैं देयर अपना जो है टेस्ट ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर। तो किसान जो है बहुत ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे वेजिटेबल्स का टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो TASTE टेस्ट, ये जो है स्पेलिंग पुलाव की, केरला की, सरस्वती की, रोटी की, टेस्ट की आपको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट है हुज फॉरेस्ट, ये चैप्टर नंबर 20 है। तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, बुधिया माई से टू द फॉरेस्ट। तो इनके अनुसार जो है फॉरेस्ट जंगल को क्या कहता करता है, तो इसको कलेक्टिव बैंक कहा जाता है। इन कुडुक लैंग्वेज फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो कुडुक लैंग्वेज के अंदर फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, तोरंग कहते हैं, TORANG आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 प्रोवाइड राइट ऑन फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट का जो नियम, जो राइट बना 2007 में जो कानून बना, उससे
वो क्या अधिकार प्रोवाइड करता है ऑन फॉरेस्ट पर, कि टू द ट्राइब्स, ट्राइब्स को जो है जंगलों पर अधिकार प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप द लैंड गिवन रेस्ट, मतलब फसल काटने के बाद, हार्वेस्ट मतलब कटाई करने के बाद, क्रॉप मतलब फसल को, द लैंड इज गिवन रेस्ट, ज़मीन जो है, यहाँ तक देखिए इसका मतलब है कि ज़मीन जो है रेस्ट के लिए छोड़ दी जाती है फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम झूम फार्मिंग कहते हैं। तो JHUM झूम फार्मिंग में जहाँ पर ज़मीन को रेस्ट दिया जाता है कुछ सालों के लिए, उसे हम झूम फार्मिंग कहते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट विल बी, तो मेकिंग बास्केट इसका जो है सही आंसर होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, तो वो क्या है, बास्केट बनाना है, जो है इनका जीवन यापन करने का जो है होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिए, लाइफ ऑफ द आदिवासी इज लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, तो आदिवासी जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो वो लाइफ ऑफ द आदिवासी वो किससे लिंक होती है, फॉरेस्ट से होती है। तो फॉरेस्ट आपको ध्यान रखना है, FORESTS फॉरेस्ट। उसके बाद कुडुक कम्युनिटी इज़ एन आदिवासी, तो जो कुडुक कम्युनिटी थे वो क्या थे, आदिवासी थे। तो ADIVASI, इसे भी ध्यान रखना है आपको। फॉरेस्ट आर आवर कलेक्टिव वेल्थ, तो COLLECTIVE कलेक्टिव वेल्थ है। उसके बाद आदिवासी लिव अ सिंपल लाइफ, आदिवासी जो होते हैं साधारण जीवन जीते हैं। दे मोस्टली ईट रूट्स, वे क्या है, मैक्सिमम क्या है, रूट मतलब जड़ें खाते हैं, और फ्रूट खाते हैं और सब्जियां खाते हैं। तो फ्रूट्स FRUITS, फ्रूट्स इसमें आपको भर देना है, वेजिटेबल्स दिया हुआ है, रूट्स आपका गिवन है, तो FRUITS आपने लिखना है। उसके बाद सूर्यमणि स्टार्टेड द मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, तो जो सूर्यमणि है उसने स्टार्ट किया मूवमेंट जंगलों को सेव करने के लिए। तो कहाँ के जंगल थे, झारखंड, झारखंड एक जो है राज्य है। तो झारखंड को स्पेलिंग होगी JHAR, झार KHAND, तो झारखंड आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमें फॉरेस्ट की स्पेलिंग, आदिवासी की स्पेलिंग, कलेक्टिव की स्पेलिंग, फ्रूट की स्पेलिंग और झारखंड की स्पेलिंग हमने याद रखना है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 का ये जो है लाइक फादर लाइक डॉटर, इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं, हियरिंग एड्स आर यूज टू करेक्ट विच डेफिशिएंसी, तो जो हियरिंग एड्स होते हैं जो कानों में लगाए जाते हैं सुनने के लिए, तो करेक्ट उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए होता है, तो हियरिंग लॉस इन द ईयर्स, जो कानों में कम सुनाई देता है उसके लिए हियरिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हियरिंग लॉस इन द ईयर्स ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच स्लोगन इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पोलियो, तो पोलियो जो है जिससे हाथ पैर जो है इसमें विकलांग बच्चे पैदा होते हैं या विकलांग हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह के लिए जो है उसे ये लक्षण होते हैं पोलियो के। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए स्लोगन क्या है, तो इसके लिए यह है 2 बूंद जिंदगी की, ये इसका स्लोगन आपको याद रखना है, 2 बूंद जिंदगी की। उसके बाद थर्ड जो है योर मदर्स सिस्टर, तो आपके मम्मी की बहन क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखना है मौसी कहते हैं, मम्मी की बहन मौसी होती है। चौथा है व्हाट इज़ योर रिलेशन विथ योर फादर सिस्टर, तो पापा की जो बहन होगी उस वो आपकी क्या कहलाएंगी, तो बुआ कहलाएंगी, तो BUA, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ऑन विच प्लांट डिड मेंडल एक्सपेरिमेंट इन द मोनेस्ट्री गार्डन, तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था मोनेस्ट्री गार्डन में वो किसके ऊपर था, पीस मतलब मटर के ऊपर, तो मटर के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिए, योर फादर्स फादर, पापा के पापा क्या कहलाएंगे, आपके ग्रांड फादर कहलाते हैं, तो ग्रांड स्पेलिंग याद कर लेना है GRAND ग्रांड, और फादर तो लिखा ही हुआ है तो FATH दादाजी, तो ग्रांड फादर आपको याद रखना है। सम क्वालिटी एंड हैबिट ऑफ द ह्यूमन्स आर, तो कुछ क्वालिटी जो हैबिट्स होती है आदमी की वो क्या कहलाती हैं, हेरिडेटरी, तो HEREDITAR हेरिडेटरी आपको याद रखना है, तो HERE हेरी, DITARY, तो जो है कुछ क्वालिटी और हैबिट्स इंसान के अंदर उसकी जो हेरिडेटरी उसके जो है बचपन से ही उसके जो है जीन में ही होती हैं, तो वो जो है आपको याद रखना है। पोलियो इज़ कॉज्ड बाई डैश, तो पोलियो जो होता है वो वायरस के थ्रू फैलता है। तो पोलियो कौन सी किसके थ्रू फैलता है, तो आपको ध्यान रखना है VIRUS वायरस होता है। उसके बाद द एबिलिटी टू डैश एंड डैश बिकम्स वीक एज अ बॉडी बिकम्स,
तो द एबिलिटी ऑफ द सी देखने की और HEAR हेयर सुनने की बिकम्स वीक एज अ बॉडी, क्योंकि शरीर कमज़ोर होने के कारण जो है ये दिक्कतें आती हैं। उसके बाद 5th नंबर है द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव्ड, जहाँ मॉन्क रहते हैं बौद्धिस्ट लोग, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री, MONASTERY। तो याद ध्यान रखना है MONASTERY, MONASTERY। तो द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव्ड इज कॉल्ड मोनास्ट्री। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर है चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन। तो ध्यान देना, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके देखते हैं। इन सर्च ऑफ द वर्क सम फैमिलीज लीव देयर होम्स एंड गो टू द अदर प्लेसेस, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो काम की तलाश में कुछ फैमिलियाँ अपने देयर होम्स, अपने घर को छोड़ देती हैं, गो टू अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेस में चली जाती हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं इसे? माइग्रेशन। तो ध्यान रखना है माइग्रेशन क्या मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्म्स द टास्क ऑफ द रिकवरिंग द लोन। तो लोन को रिकवर करने के लिए, मतलब लोन इकट्ठा करने का जो टास्क होता है वो उस कौन है कौन परफॉर्म करते थे? उनको हम जो है मुकद्दम कहते थे। तो MUKADM मुकद्दम, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है धानुज फैमिली। धानु की जो फैमिली है लिव्ड इन अ फील्ड, वो जो है खेतों में रहती थी। नियर द शुगर फैमिली, जो है शुगर फैमिली के पास में। तो किस में रहती थी? इन अ हट, एक झोपड़ी के अंदर। मेड ऑफ द, और वो कैसे बने हुए थे? मेड ऑफ द ड्राई शुगर केन, और शुगर केन जो है गन्ने से, जो सूखे सूखे जो है शुगर केन के गन्ने मतलब उससे बने थे, और उसकी पत्तियों से, लीव्स मतलब पत्तियों से बने हुए थे। तो ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ मीटिंग, मतलब जो सभा है उसमें मुकद्दम परफॉर्म द फॉलोइंग। पर मुकद्दम क्या काम करते थे तो मीटिंग के अंदर? तो मुकद्दम जो है ये कैलकुलेट एवरी वंस लोन अमाउंट, ये सभी लोगों का जो लोन कितना हो गया उसको जो है कैलकुलेशन का काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि धानुज फैमिली लीव द विलेज इन द सर्च ऑफ वर्क। तो धानु की जो फैमिली थी उसने गांव क्यों छोड़ दिया? तो इन सर्च ऑफ द वर्क, काम की तलाश के लिए। तो इन सर्च ऑफ वर्क, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलप्स के अंदर देखिए देयर आर मेनी पीपल्स लिव इन डैश हु गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देयर आर मेनी पीपल्स लिव इन अ कारवां। तो CARAVAN, कारवां यहाँ पर लिख देना है। तो ये जो है कई लोग कारवां में रहते हैं, मतलब ये जो है टेम्प्रेरी घर होते हैं इनके, टेम्प्रेरी कि कहीं भी जाके जो है ये बना लेते हैं। तो कारवां में जो है रहते थे। देयर आर मेनी पीपल्स लिव इन अ कारवा हु गो फ्रॉम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होते रहते हैं। देयर इज अ मोर डिपेंडेंस ऑन रेन फॉर द इरीगेशन इन फार्मिंग। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोग डिपेंडेंस हैं, मतलब निर्भर हैं आज की डेट में भी, वो किस पे? बारिश पे, खेती के लिए। फिर तीसरा है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स गो आउट फॉर वर्क। तो बहुत से किसान जो है काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? वर्क के लिए जो है बाहर चले जाते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है धानुज वॉन्ट्स टू लिव विथ हिज। तो जो धानु था वो किसके साथ रहना चाहता था? अपनी ग्रैंड मदर के साथ गाँव में रहना चाहता था। तो इस चीज़ को नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 23, जो कि लास्ट चैप्टर है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड इसमें है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज ग्रोन टू द मोस्ट इन द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी खेती जो है सबसे अधिक होती है? तो वीट और सोयाबीन होती है। तो आपको ध्यान रखना है गेहूं और जो सोयाबीन है उसकी खेती मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो आपको जो है मंडला। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मंडला के अंदर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पेंसिल लीड एंड अ स्लेट आर मेड फ्रॉम डैश मिनरल। तो जो पेंसिल लीड होती हैं और स्लेट कैसे बनाए जाते हैं वो? तो ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। तो GRAPHIT ग्रेफाइट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो ये जो है ग्वालियर फोर्ट की, ग्वालियर का जो किला है उसकी जो है ये इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद पन्ना इज फेमस फॉर द विच मिनरल आउट ऑफ दीज। तो जो पन्ना किस लिए फेमस है? तो पन्ना जो है डायमंड, यहाँ पर जो है डायमंड मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पन्ना के अंदर जो है डायमंड जो है हीरे हीरे की खाने हैं, इसलिए पन्ना फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर
नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा, NARMADA, नर्मदा। तो नर्मदा जो है सबसे लंबी रिवर मध्य प्रदेश की है। डैश इज नोन एज द सिटी ऑफ द लेक। सिटी ऑफ द लेक किसे कहते हैं? तो भोपाल, याद रखना है BHOPAL। भोपाल इज नोन एज द सिटी ऑफ द लेक्स। देयर आर डैश मेन प्लेट्यू इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने प्लेट्यू हैं? तो आपको ध्यान रखना है FIVE, 5 प्लेट्यूज मध्य प्रदेश के अंदर है। उसमें महाकाल टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश। तो महाकाल टेम्पल उज्जैन के अंदर है, UJJAIN उज्जैन। उसका डैश इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुरा। सतपुरा की क्वीन किसको बोलते हैं? पचमढ़ी को, PACH पच MARHI। तो ये ध्यान आपको रखना है, PACH पच MARHI, पचमढ़ी। और तो इस तरह से नर्मदा, भोपाल और 5 उज्जैन, पचमढ़ी। तो इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है। तो यहाँ पर हमारे जो है 23 चैप्टर तक पूरे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप मैंने जो है आपको समय से जो है पूरे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है। और क्लास 6 के लिए भी आपको वीडियो इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको जो है इस चैनल के साथ जो है बने रहना है। आपको कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में आपको जो है ज़रूर लिखना है। और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करना है अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।